देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज 13 जून की सुबह कराची कैंट स्टेशन पर मैं पहुंच गया हूं। सफ़र है आज मेरा कराची से लाहौर के लिए। और आप जानते हैं जितनी बड़ी ट्रेन जितना बड़ा नाम उस पर तनकीद भी उसी हिसाब से होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शालीमार की। तो शालीमार में आज ट्रैवल हो रहा है मेरा। इसमें पहले भी कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ और आज ट्रैवल कर रहा हूँ। और इसीलिए ट्रैवल कर रहा हूँ कि इस ट्रेन में आपको बताऊँ हकीकत क्या है। दूध का दूध पानी का पानी। आप सोच रहे होंगे दूध का दूध पानी का पानी कह रहा हूँ, आखिर वजह क्या हो गई ऐसी। जी हाँ दोस्तों, वजह ये हो गई है, कुछ लोग अपनी राय ज़रूर कायम करते हैं, उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ ट्रेन के हवाले से। मगर इसके अलावा कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं ट्रेन के हवाले से। गलत गलत अफवाहें फैलाते हैं कि इसमें ये सर्विस ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आज हम शालीमार में जो ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको इस ट्रेन के हालात दिखाएंगे। इसके अंदर सफाई किस तरीके से है वो आपको दिखाएंगे। और इस ट्रेन में मिलने वाली सर्विसेज के बारे में बताएंगे। और इस ट्रेन में कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं वो आपको बताएंगे। और ये ट्रेन क्यों सूट करती है ये आपको बताएंगे। टाइमिंग के हवाले से इस ट्रेन के कितने स्टॉप हैं वो आपको बताएंगे। और ये जो कराची से चलती है सुबह सुबह, क्या ये सही है चलना या गलत है, तो ये सब आज की वीडियो में हमारा होगा। और अब आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे और कराची से लाहौर का सफ़र करेंगे। दोस्तों ये है कुछ कराची कैंट रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस, जहाँ से जो है गाड़ियाँ स्टेशन में दाखिल होती हैं या पैसेंजर। और बिल्कुल जैसे आप दाखिल होंगे लेफ़्ट साइड पे जो है शालीमार का टिकट घर बना हुआ है, जहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये कुछ खूबसूरत सी यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने, शालीमार वालों ने अपनी छोटी सी। और यहाँ पर जो है टिकट घर बना हुआ है, जहाँ से आप अपनी टिकट वसूल करेंगे। टाइम शेड्यूल भी सारा लिखा हुआ है शालीमार का, ताकि आप आसानी से खड़े होकर पहले पढ़ लें। लाहौर से कराची की टाइमिंग, पूरी कराची कैंट तक, इतना कराची से लाहौर की टाइमिंग, और दरमियान के जो स्टॉप है वहाँ की भी टाइमिंग सारी लिखी हुई है। आप आराम से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा जो है कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो देखें 1.5% यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। लिखा हुआ साफ साफ 1.5% एक्स्ट्रा फ्री विल चार्ज ऑन वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं कि अगर आप जैसे कि टिकट रिटर्न कराते हैं तो कितने टाइम के अंदर कितने % जो है माइनस होंगे। और यहाँ से जब बेसिकली टिकट मिलती है और सिर्फ साहब की टिकट आ गई है। तो कितने की टिकट आई है भाई? 25,000 80 रुपये की टिकट है, 2 टिकटें। ओह माय गॉड, इतना महंगे महंगे टिकट ले रहा हूँ भाई। इतनी ऊपर की क्लास में सफ़र करोगे आज, क्या बात है। दोस्तों कराची कैंट की पहचान मेरे बिल्कुल सामने है। ये आइकॉनिक सी बिल्डिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। स्टेशन बिल्डिंग है कराची कैंट पर ये, जो कि इसकी बुनियाद इस बिल्डिंग की 1896 में रखी गई थी। और 1898 में जो है ये बिल्डिंग पाया तकमील पहुंच गई थी। और उसके बाद कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थी, और जब से आज तक इसी तरह ही नज़र आती है ये। चले दोस्तों इस बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। अभी तो हमारी ट्रेन के आने में टाइम बाकी है, तो स्टेशन पर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और कुछ हालात दिखाते हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। सबसे पहले जब आप स्टेशन बिल्डिंग में दाखिल होंगे, अगर इन केस आपके पास कैश वगैरह नहीं है तो यहाँ पर ATM मौजूद है कि आप ATM के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी ऑनलाइन टिकट वसूल करें खड़े खड़े। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ मौजूद है, आपकी ट्रेन की टाइमिंग वगैरह हर हवाले से यहाँ जान सकते हैं। CIP लॉन्ज बने हुए हैं सामने बैठने के लिए। अगर आपकी ट्रेन के आने में वक्त है तो आप यहाँ पर भी अंदर बैठ सकते हैं। तो ये है जी कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हालात कराची कैंट पर। और ये जो रश देख रहे हैं आप, ये लेजेंडरी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस का है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों आते हुए, ये कराची कैंट पर शालीमार एक्सप्रेस है। और आप सोच रहे होंगे कि शायद ये प्लेस हो रही है और अपनी मंजिल लाहौर के लिए रवाना होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रवाना होगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये लाहौर से पहुंची है। रीज़न ये था कि रास्ते के अंदर ट्रैक पर एक ड्रिलमेंट हो गई थी मालगाड़ी की, जिसकी वजह से अप एंड डाउन ट्रैक दोनों ब्लॉक हो गए थे। और सखर एक्सप्रेस भी इसी वजह से जो है रुक गई थी। और रुकने की वजह ये बनी कि अभी वो जो है डिग रोड से रवाना हुई है लांडी की तरफ। और बस थोड़े से ये हालात है जिसकी वजह से शालीमार भी मज़ीद लेट हो गई है। 1 से 1.5 घंटा लेट आ रही थी, मगर ये है कि बदकिस्मती का शिकार होने की वजह से ये ट्रेन तकरीबन अब 4 घंटे लेट हो चुकी है। बस ये अभी जाएगी फटाफट रुकने के बाद वॉशिंग लाइन,
और वहाँ जाके रेडी होगी और दोबारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी और अपने सफ़र का आगाज़ करेगी लाहौर के लिए, जिसमें आज हम सवार होंगे। और बेसिकली मेरी जो टिकट है वो AC पॉलर कार की, AC ट्रेन की। दोस्तों ये है शालीमार एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड। अंदर से किस हालत में होता है और किस तरह दिखता है, बिल्कुल इस तरह दिखता है जो कि आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है। यहाँ से एंट्री होती है आपकी ट्रेन में। सोचा वॉशिंग लाइन में था, मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश है। और अच्छा साइडों में जो है ये सीटें बैठने वाली होती हैं और अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये एक बर्थ की शक्ल इख्तियार हो जाती है। इस तरह ऊपर बर्थ नज़र आ रही है फ्लैट, तो ये कुछ पोजीशन हो जाती है। फिर ये है AC स्टैंडर्ड शालीमार का। ये 14 जून 2026 को मैं इसके हालात आपको दिखा रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी जब किसी ट्रेन को संभालती है तो ये फ़ायदा होता है कि ट्रेन जो है प्रॉपर नज़र आती है। और सबसे ख़ास चीज़ जो मुझे शालीमार वालों की लगती है कि उन्होंने जो पर्दा सिस्टम लगाया हुआ है। अब मिसाल है किसी की फैमिली होती है तो बड़ी परेशान होती है कि हर कोई आता जाता है जो है एकदम से नज़र मारता है, देख लेता है, तो बड़ा सा बुरा सा फील होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली सिक्योर हो। तो इस तरीके से जो पर्दा सिस्टम लगा हुआ, अब अचानक किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद आई और जो कि शालीमार में हमें नज़र आती है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर लैंप स्विच भी मौजूद है, फ़ैन स्विच भी मौजूद है। AC के अलावा भी आप फ़ैन चला सकते हैं जैसे कि अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और ये ट्रेन अभी वॉशिंग लाइन पे खड़ी हुई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जैसे कि धूप है तो आप इस शेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सबसे ख़ास बात कि हर बर्थ के ऊपर स्टडी लाइट मौजूद है और चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं कि हर बर्थ वाला अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकता है। 9,570 रुपये जो है किराया है और इसमें बेडशीट वगैरह डलती है। अभी ये ट्रेन वॉशिंग लाइन पे खड़ी हुई है तो इस वजह से अभी इसको तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आगे की बर्थ पे मैं आपको ले जाऊं तो यहाँ पर हमें बिछी हुई भी नज़र आ रही है। तो ये है दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस का AC स्टैंडर्ड जो कि 6 महीने बाद भी इस पोजीशन पर है। दोस्तों ये है गैलरी AC बिज़नेस क्लास शालीमार एक्सप्रेस की। इसका कुछ कंपार्टमेंट अंदर का इस तरीके से दिखता है। अभी कंपार्टमेंट नंबर G के अंदर जो है हम जा रहे हैं। इस तरीके से कंपार्टमेंट होते हैं H, I और अगर इधर चले जाएं F है, E है, तो इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। तो ये 6 बंदों का होता है बेसिकली। आप चाहो एक बर्थ बुक कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो या पूरी की पूरी 6 आप कर लो। 6 कर लोगे तो आपका ये फैमिली रूम बन जाएगा। आप डोर लॉक करो, ये अंदरूनी कुछ हालात मिलेंगे आपको। यहाँ पर आप अपना लगेज रखें, यहाँ स्टेप मौजूद हैं, स्टेप पे चढ़ के आप बर्थ पर भी लेट सकते हैं। ये बीच वाली बर्थ जो है फोल्डिंग है, इसमें स्टडी लाइट भी मौजूद है। 12,540 रुपये एक बंदे का जो है इस ट्रेन का किराया है, मतलब इस बिज़नेस क्लास केबिन का। इसमें फ़ैन भी मौजूद है, AC भी मौजूद है। अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो फ़ैन खोल लें, वरना फ़ैन बंद कर सकते हैं। नीचे स्विच मौजूद है, चार्जिंग सॉकेट भी है, आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं दौरान सफ़र। कोई टेंशन की बात नहीं है। छोटा सा डस्टबिन दिया हुआ है, जो कचरा है नीचे फैलाने की जगह आप उसको अंदर डाल दें। जब सफाई होगी तो माहौल बहुत अच्छा लगता है। आज इस तरह के अभी मैं फ़ील कर रहा हूँ, साफ़ सुथरा माहौल। और वॉशिंग लाइन पर होने की वजह से आप ये देख सकते हैं हल्की हल्की शीशे पे सेम भी है, जो कि अच्छी लग रही है। तो बस अब ये कुछ ही देर में जो है स्टेशन पे जाने वाली है हमारी ट्रेन और फिर हमारे सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। आज इंटरव्यू और इसमें रिव्यू में काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो बस अब सफ़र का आगाज़ करेंगे। दोस्तों बिज़नेस क्लास केबिन में मैं आ चुका हूँ एक दफ़ा दोबारा। तो अपने मौसूफ़ सैयद जी फैसल रहमान साहब से मुलाकात कराते हैं आपको, जो कि अक्सर हमारे साथ सफ़र के हिस्से बनते रहे हैं, आज भी सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। फैसल भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। दुआ चाहिए आपकी। तो आज आपको हम खींच के ले जा रहे हैं लाहौर, तो तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत खुशी के साथ तैयार हूँ। और आप बताएं, आप ये ट्रेन ही क्यों चूज़ करते हैं भाई, इसकी क्या ख़ास वजह है? यार फैसल भाई आपको पता है कि मैं जॉब पर्सन हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब में आपको पता है कराची के अंदर कि आप सुबह 10 बजे जाओ या 11 बजे जाओ, रात को 9 बजे फ्री होते हो। बिल्कुल ऐसे। तो उस लिहाज से अगर मैं कोई भी ट्रेन चूज़ करता हूँ ना, शाम की हो या रात की हो या दिन की हो, तो मुझे सूट नहीं करती। वजह यह है कि मैं अगर जॉब से या तो हाफ डे लेना पड़ेगा मुझे, या फिर शाम में अगर निकलना हुआ तो मुझे फिर, या रात में भी निकलना हुआ तो मुझे हड़बड़ी बहुत, मतलब वो कहते हैं ना हड़ाबड़ी मची हुई होती है कि ये काम निपटा वो काम निपटा और फटाफट ट्रेन पे जाके चढ़ जाओ।
तो ऐसा मुश्किल होता है कि उसमें कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है आपकी। तो उस लिहाज से मुझे शालीमार सूट करती है कि रात आप अपने आओ काम से निमट के आके घर पे तैयार हो, अपना बैग वैग पैक करो। बैग पैक करने के बाद जो है आप सुकून से नींद लो, नींद लेने के बाद सुबह फजर की नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद अपना सुकून से आप स्टेशन आ जाओ। ठीक है। और स्टेशन आओ, अपनी ट्रेन में सवार हो, दिन का सफ़र करो, बाहर के नज़ारे भी इंजॉय करो और रात को लेट नाइट ही सही अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ आप। और रात को फिर जहाँ पहुंच रहा हो आप वहाँ पे भी सुकून की नींद लोगे, फिर नेक्स्ट डे फिर अपने कामों पे निकल जाओगे आप। सिर्फ मुझे एक दिन ही खर्च करना है इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, तो मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा ये ट्रेन पसंद है। तो ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती सोच है, इसी वजह से मैं ट्रेन चूज़ करता हूँ और पिक करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के भी कमेंट आते हैं यार बार बार शालीमार शालीमार शालीमार। भाई शालीमार मुझे इसलिए पसंद है, ये मैंने आपको खुल के बता दी भाई। जी जी बोले। अब तो सिलसिला ये है, ये तो आपका अपना ख्याल है, अगर इस ट्रेन को प्रीमियम ट्रेन कहा जाए या नंबरिंग में इसको कौन सा नंबर सर पाकिस्तान रेलवे इसको प्रीमियम कह चुका है, ये आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई ये ट्रेन प्रीमियम है, इसने एक लेवल अपना शो कर दिया है। तो आज ट्रैवल करने का मकसद ही मेरा ये है कि कुछ लोग जो कि झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं इस ट्रेन के हवाले से, उन्हें बताया जाए और असल हकीकत जो पब्लिक है, जो मुसाफिर हैं, उनको दिखाई जाए कि भाई ये ट्रेन इस तरीके से है। आज अगर लेट है तो किस वजह से लेट हुई है, डिलेमेंट हो गई थी, इस ट्रेन का इसमें कोई कसूर नहीं है। चाहे इसी जगह कोई और ट्रेन भी खड़ी होती तो वो भी तभी यूं ही लेट होती। तो ये चीज़ असल होती है फैसल भाई। तो ये असल बात है जो आपके सामने भी रखी और अपने दोस्तों के सामने भी रखी। और मैनेजमेंट को सलूट। बिल्कुल डबल ए को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने वाकई एक बहुत अच्छी ट्रेन चलाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आइए बाहर का जरा मंजर एक कवर कर लें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये दोस्तों कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हमारी ट्रेन बढ़ रही है और उसके बाद फिर हम अपने चलेंगे पॉलर कार में, जो कि हमारी जिसकी टिकट है। बाकी ये लोग बिज़नेस क्लास में होंगे तो इनसे बिज़नेस क्लास में आके मिलते रहेंगे। अभी तो ट्रेन खाली है, हम केबिनों में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। फाइनली दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन प्लेस होने जा रही है। ये मैन स्टेशन बिल्डिंग के पास से हमारी कोचें गुजर रही हैं और जितने मुसाफिर नज़र आ रहे हैं ये सब शालीमार एक्सप्रेस के हैं। वालेकुम अस्सलाम। एसी बिज़नेस क्लास यही आ जाएँ दोस्तों। ये शालीमार खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब चलें आपको इकॉनमी क्लास भी दिखाते हैं, जो कि इस ट्रेन के अंदर काफ़ी कसी तादाद में कोचें मौजूद हैं, तकरीबन 10 कोचेस मौजूद हैं। जैसे आप इकॉनमी क्लास में इंटर होंगे तो सीटें लगी हुई हैं लाइन से ये बैठने वाली, और साथ ही ऊपर लगेज का ऑप्शन, और इस तरफ बर्थ हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो बर्थ खाली मिलती हैं तो दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये खाली है, ये इकॉनमी क्लास है शालीमार की, और सफाई आप देख सकते हैं। फिर ड्यूरिंग ट्रैवल भी आपको इसके हालात दिखाएंगे। अभी तो चलें प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, साफ़ सुथरी होकर लगी हुई है, कोई मट्टी वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है। तो ये इकॉनमी है शालीमार की। 4400 रुपये तकरीबन जो है इसका किराया है कराची से लाहौर का। इस तरफ भी खिड़की मौजूद है और उस तरफ भी खिड़की मौजूद है, दोनों तरफ से वेंटिलेशन है। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ एसी पॉलर कार में, और ये बाहर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगेज रखने का ऑप्शन है और ये स्लाइडिंग डोर मौजूद है। तो अब चलूँगा मैं अपनी सीटों की तरफ भी, जो कि आज हमारी बुकिंग है A03 A04 शालीमार एक्सप्रेस में। वो ये रही A03 A04, 2 सीटें हैं ये, और ये रोटेटेबल सीट्स हैं कि आप इसको घुमा लें। एलसीडी उधर भी लगी हुई हैं, और अगर इस रुख पे बैठना है तो उधर भी एलसीडी यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टेप्स मौजूद हैं, इस पर आप पैर रखें, और ये सीट जो है रिलैक्सर नुमा है, तो उसको आप पीछे भी धकेल सकते हैं बैठने के बाद। यहाँ पे लगेज मेरा रखा हुआ है, और इसके अलावा आप अंदर की कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह फुल है
बस ट्रेन चलने ही वाली है अब से कुछ ही देर में, और फिर आपको इस खिड़की से बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। तो ये है जी हमारी आज की सीट, और यहाँ से दिखने वाले नज़ारे इसी तरीके से सामने भी है। तो मेरे साथ आज ट्रैवल करेंगे सीट पे बैठ के ज़ुहैब भाई। 11,770 रुपये जो है इसका किराया है कराची से लाहौर का, इसी पॉलर कार का, जिसमें मुझे नाश्ता भी मिलेगा और दोपहर का खाना भी मिलेगा। दोस्तों सुबह के 9:42 और शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से फाइनली, और लेट हो गई है ट्रेन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि ड्रिलमेंट हो गई थी आप साइड पर, जिसकी वजह से ये ट्रेन कराची कैंट नहीं पहुंच सकी, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है कराची कैंट से पहले ही रुकी रही ये ट्रेन, जबकि कराची हुदूद में दाखिल हो चुकी थी। और उसके बाद ये ट्रेन वॉशिंग लाइन से आए हुए भी इसको 1 घंटा हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और जो कि इसकी पावर थी 9006, जो कि लाहौर से लेकर आई थी इस ट्रेन को, वो ही अब ले जा रही है दोबारा कराची से लाहौर। पावर की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से जो है उसी पावर को टर्न टेबल पर घुमाया गया और फ्यूलिंग वगैरह की गई, और उसके बाद दोबारा जो है इस ट्रेन के साथ जोड़ दिया गया है। और अब ये ट्रेन जो है सुबह के फाइनली 9:45 बजे कराची कैंट छोड़ रही है। तो दोस्तों ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है, इसको अलविदा करेंगे, और साथ ही साथ लाहौर का सफ़र हमारा चल रहा है कराची से। और ये जो वाइब्स होती है ना रवाना होने वाली और अपने शहर को छोड़ के जाने वाली, ये बड़ी इमोशनल होती हैं, और लोग अपनों को अलविदा कर रहे होते हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत मंजर होता है। ये ट्रेन मुझे पसंद ही इसीलिए कि दिन का सफ़र है, बाहर के नज़ारे आप अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब सफ़र का आगाज़ हो गया तो थोड़ा सा आपको बता दें, इस ट्रेन का जो स्टॉप है कराची के अंदर तकरीबन 2 स्टॉप हैं। एक कराची कैंट से निकलने के बाद ये डिग रोड रुकती है, सेकंड जो है लांडी जंक्शन पे रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन थ्रू है सीधा हैदराबाद तक। हैदराबाद तक फिर इस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। फिर हैदराबाद के बाद नवाबशाह, नवाबशाह के बाद रोड़ी, रोड़ी के बाद घोटकी, घोटकी के बाद फिर आपको ये ट्रेन ले जाएगी रहीमियार खान, खानपुर। उसके बाद जो है ये ट्रेन आपको भावलपुर छोड़ेगी, भावलपुर के बाद मुल्तान, मुल्तान से फिर ये जो है सीधा तोबा टैक जाएगी, और तोबा टैक से फिर ये फैसलाबाद, और फैसलाबाद से सीधा लाहौर। फाइनली कराची को अलविदा कर रहे हैं, कराची छावनी को। सफ़र शालीमार का आगाज़ हो चुका है। सामने वॉशिंग लाइन है, अब दोस्तों सबसे पहले अपनी सीट पर ले जाने से पहले इसी पॉलर कार आपको पूरा पास करके दिखाते हैं और फिर इसके वॉशरूम दिखाते हैं। जगह दीजिएगा। थोड़ी सी जगह दीजिएगा। यहाँ पे जो है WC है, वॉश बेसन मौजूद है, टिशू भी मौजूद है, और इस तरफ जो है कमोड लगा हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए खिड़की हाफ खुली हुई है। फिर यहाँ से आप एक कोच से दूसरी कोच में भी जा सकते हैं। अब वापसी जो है मैं अपनी सीट की तरफ जाऊँगा, आपने सिर्फ इसमें थंब रखना है। जी जनाब, आप अपने बिज़नेस क्लास में नहीं जा रहा है? जाएंगे। क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ मज़ा ले रहे हैं। नहीं साहब चले गए।
सैफ चलेगा। तो बस डिग रोड कवर करते ही मैं निकल जाऊँगा। अच्छा चलें, गुड हो गया। आप बताएं, तो कब आप मीटअप करेंगे हमसे भाई? करते हैं थोड़ी देर में, करते हैं लांडी से निकलने के बाद, थोड़ा नाश्ता वगैरह आ जाए फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अब ज़ुहैब भाई भी आ रहे हैं डिग रोड पे, तो फिर इंशाल्लाह तरतीब बनाते हैं। अच्छा हमारी सीट पे भी जो है ना कब्ज़ा हो गया, भाई साहब को बोलते हैं भाई टिकट आपकी पूरी हो गई है तो जगह छोड़ दें हमारी, मेहरबानी। हेलो। हाय, ये आ गए बैरूनी मनाजिर। दोस्तों साथ ही साथ जो है शारा फैसल भी चलने लगा है हमारे, और अभी जो है हम जिस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं ये कारसाज कहलाता है, और क्योंकि इस ट्रेन का डिग रोड स्टॉप है तो यहाँ पर रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। अभी आपने पीछे इसका जलवा देखा है जब ये बलोच कॉलोनी को क्रॉस कर रही थी। कराची कैंट से निकलते ही एक अच्छी स्पीड पकड़ ली थी इस ट्रेन ने। ये ट्रेन अपना पहला स्टॉप लेने जा रही है कराची के अंदर, जो कि डिग रोड जंक्शन है, सुबह के फिक्स 10 बजे। और फाइनली यहाँ पे जो है ब्रेक अप्लाई हो गई हैं शालीमार की। दोस्तों डिग रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का 2 मिनट स्टॉप है, और जो हमारे पार्टनर थे ट्रैवल के ज़ुहैब साहब वो भी आ गए हैं, ट्रैवल विद ज़ुहैब चैनल नेम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? करम अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। बस आज इत्तेफाक देखें कि ड्रिलमेंट हो गई जिसकी वजह से लेट हो गई, फिर वही पावर लेके जा रही है जो लेकर आई थी, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। ज़ुहैब भाई A03 A04 हमारी बर्थ नंबर है, ठीक है, सॉरी सीट नंबर है, ठीक है, बैठ जाएं आप। आपका बिज़नेस क्लास के बिना सर, आप जाएं सेफ के साथ, आप बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर की फिल्म है आप, बहुत ऊपर। आपसे मिलते हैं अभी ज़रा लांडी के बाद, खैर खबर लेते हैं आपकी। 2 मिनट का दोस्तों स्टॉप लेने के बाद शालीमार रवाना हो रही है अपने नेक्स्ट स्टॉप लांडी जंक्शन की तरफ, जो कि कराची का आखिरी स्टॉप बचता है इस ट्रेन का। आज इस ट्रेन के अलावा पीछे अवामी एक्सप्रेस भी लेट है, और हमसे आगे जो ट्रेन चल रही है वो शाह लतीफ़ और हज़ारा एक्सप्रेस है, तो हो सकता है कि हम शाह लतीफ़ को ओवरटेक कर लें, अगर नहीं कर सके तो हज़ारा को तो पक्का पक्का हम लूप लाइन पर लगाएंगे, तो देखते हैं वो कौन सी जगह होती है। और इसके अलावा सक्कर एक्सप्रेस भी लेट चल रही है। अब सक्कर एक्सप्रेस अगर हमारे हाथ लग गई तो ज़रूर उसको भी पकड़ेंगे, हो सकता है मेहराबपुर पे हमारे हाथ लगे सक्कर एक्सप्रेस। फाइनली दोस्तों डिग रोड जंक्शन को हमने छोड़ दिया है,
और अपने सफ़र को इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। आपने जुड़े रहना है, और जो आज की हमारी कमिटमेंट थी इस ट्रेन के हवाले से वो सारी जो है ना पूरी होंगी इंशाल्लाह, सब दिखाएंगे आपको। बस अभी सफ़र की शुरुआत है, सोचा कि दरवाजे पे थोड़े से बाहर के मंज़र और ट्रेन की घन गरज भी आपको सुना दें। तो दोस्तों हमारी गैदरिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे सेफ साहब के यहाँ के पीछे भटक रहे हैं। तो फ़िलहाल ज़ुहैब भाई, मैं और फैसल भाई यहाँ पे मौजूद थे, तो उनको घूम घूम के बैठना पड़ा। मैंने कहा भाई जब रोटेटेबल सीट्स हैं आपके पास तो आप इस मौके का क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहा है। फैसल भाई घुमाएं ज़रा, ये देखें नीचे लीवर लगा हुआ है। और सबसे पहले ये बंद करते हैं ट्रे, और ये लीजिए अब आमने सामने बैठेंगे। ओए होए होए, तो ये मज़ा है इसी पॉलर कार का। मज़ा है ऐसे? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो इसलिए तो हमने आपको बोला कि आप ये सीट घुमाएं। जी तो दोस्तों फैसल भाई भी बैठ गए हमारे सामने, क्योंकि सीट घुमवा ली हमने कि खामखा इनको ऊँचा ऊँचा के देखना पड़ रहा था। तो हमने बोला जब एक सहूलत मौजूद है तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाया जाए। और साथ ही जो है ज़ुहैब भाई भी हैं मेरे। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो ज़ुहैब भाई आज शालीमार के हवाले से मुझे आप ये बताएं कि आप इस ट्रेन को क्यों चुनी आपने, वरना और भी पाकिस्तान में ट्रेनें हैं, इस ट्रेन को चुनने की ख़ास वजह? इस ट्रेन के चुनने की खास वजह ये है कि मुझे है थोड़ा सा लाहौर में काम है, और वो काम है मुझे सुबह अगली का। अच्छा। अभी पाकिस्तान की मुझे वो वाही ट्रेन लगती है कि जो एक ही दिन में अपना सफ़र तय करती है। मुझे सुबह 8 बजे लाहौर में काम है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट ट्रेन ये लगी, क्योंकि ये एक ही दिन में मुझे बचाएगी। सुबह में मिसाल है 3 घंटे लेट भी तब भी आप 8 बजे पहुँच, फिर भी मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगा। 3 घंटे लेट भी है तो बहुत ज़्यादा लाहौर हमें 6 बजे उतार सकती है, 5 बजे उतार सकती है, तो फिर भी मेरा काम वो हो जाएगा। तो ये इसलिए ख़ास वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि मैंने इसमें पहले भी ट्रैवल करा था, मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, नो डाउट। अच्छा एक और भी अवामी भी है, तो अवामी भी सुबह उतारती है आपको, लेकिन अवामी और इसको ही क्यों आपने चुना? यार आवाम एक्सप्रेस आप सभी जानते हैं इतने स्टॉपेज वाली वो ट्रेन है, और कोई उसकी खासी उसमें ऐसी चीज़ है नहीं, और वो 10-10, 9-9 बजे आते तो मतलब। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको इस ट्रेन में खाने की सहूलियत है, नाश्ते की सहूलियत है, और दरअसल सफ़र आप देख रहे हैं इसमें अच्छा होता है, सर्विस अच्छी है इस ट्रेन की। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, मैंने आपको, मैंने सफ़र किया तो मैं इसकी सर्विस से बहुत मुतासिर हुआ था। मैं तो चाहता हूँ कि तमाम ही पाकिस्तान रेलवेज अगर इसी हालात पे आ जाएँ, जिस तरह शालीमार एक्सप्रेस डबल इंटरप्राइज चला रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तान रेलवे बहुत तरक्की करेगी और बहुत ऊपर जाएगी। सही सही, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। दोस्तों अब जो है हम मलिर नदी को क्रॉस करेंगे। ऊपर शारा भुट्टो, और सामने जो है मलिर नदी का पुल भी मौजूद है जिस पर ट्रैफिक नज़र आ रही है मुझे। और ये नाले पर हमारी ट्रेन गुज़र रही है, ये नीचे देख सकते हैं कितनी गहराई है। दोस्तों सुबह के जो है 10:20 और हम पहुंच रहे हैं लांडी जंक्शन। यहाँ पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। बहुत खूबसूरत सी गोलाई पर वाक़ई है ये स्टेशन। आप साइड पे ये देखें आप, बिल्कुल आखिर से जो है हमारी चौथी कोच है। अब थोड़ा सा प्लान बता दूं वीडियो का किस तरह होगा हमारा। लांडी से निकलने के बाद हमें नाश्ता मिलेगा, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे आपको जो है कुछ खूबसूरत गोलाइयाँ दिखाएं जो कि मतलब कराची से हैदराबाद के दरमियान आती हैं। कुछ पहाड़ी सिलसिला भी है तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम हैदराबाद पहुँचेंगे। हैदराबाद के बाद जो है फिर हो सकता है कि इस दौरान हमें कोई ओवरटेक मिल जाए तो ओवरटेक भी करेंगे किसी ट्रेन को।
तो ये अभी तक हमारा प्लान है। बाकी जिस तरीके से इस ट्रेन में सफाई वाला अमला है वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से सफाई कर रहा है, या सिर्फ बस एक दफ़ा ही सफाई हुई भी होती है। ये सब चीज़ें हम आज नोट करेंगे इस सफ़र में। तो एक आम मुसाफिर के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है ये ट्रेन या नहीं, वो सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद ये ट्रेन लांडी जंक्शन से रवाना हो रही है। दो मिनट का स्टॉप लेने के बाद दोस्तों ये लांडी से रवानगी का मंज़र है शालीमार का, और क्या खूबसूरत गोलाई है ये आप देख सकते हैं लांडी जंक्शन पर। और किस तरीके से हमारा लोकोमोटिव नज़र आ रहा है आगे गोल घूमता हुआ, जो कि इस ट्रेन को लीड कर रहा है। 9006 क़यादत कर रहा है आज हमारी ट्रेन की। तो दोस्तों ये जो मंज़र है ये टिकट चेक होने का है, और हमारी टिकट भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं और ज़ेब भाई साथ हैं। 23,540 रुपये की हमें 2 टिकटें मिली हैं इसी पॉलर कार की, कराची से लाहौर की। तो बस अब अपनी टिकट चेक कराएंगे हम। ये आ गया टिकट चेकर, और ये जो है हमारी टिकट चेक करने लगे हैं। सिग्नेचर करेंगे अपने, और एक पेपर होता है साइड में वो कट करेंगे। वो आधा हिस्सा इनके पास रह जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा इस पर मेंशन वगैरह होता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा हमें दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो इस तरीके से जो है शालीमार की दोस्तों टिकट चेक होती है। सिग्नेचर हो गए हैं। तो आप ट्रेन मैनेजर हैं या टीसी, मतलब टिकट चेक मैनेजर है हसनैन वाली, और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब आप दोनों की ड्यूटी है हर एक की चेक करना। ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए ज़ेब पे। और साथ ही साथ जो है नाश्ता भी सर्व हो रहा है ट्रेन के अंदर, और हॉनेस्ट रिव्यू देंगे कि इसका नाश्ता कैसा है दौरान सफ़र। और अकील साहब डाइनिंग मैनेजर भी घूम रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। तो अकील भाई गरम गरम नाश्ता लिया है हमारे लिए। आपने ज़रूर चेक करना, अगर कोई भी कंप्लेन हो या कोई भी इशू आपने ज़रूर बताऊँगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए किस तरीके से जो है सर्व हो रहा है नाश्ता। एक ट्रे बनाई हुई है, और हर पैसेंजर को जो है सेपरेटली ट्रे दी जा रही है, और उसके अंदर जो है लवाज़िमात मौजूद हैं जो कि नाश्ते के होते हैं। तो जिस तरीके से देखें सजती है, और ये हॉट ट्रॉली है, इसमें जो है आपका नाश्ता गर्म रहता है, जिसके ज़रिए जो है मुसाफिरों तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से जो है ट्रे सज रही है इस टेबल पे। ये आलू अंडे की भुजिया है, और ये एक पराठा है, और ये केक है, और ये टिश्यू पेपर है, और साथ ही जो है स्टिक मौजूद है, और ये चाय का जो है मुकम्मल सिस्टम मौजूद है। इसमें बॉयल वाटर आएगा अभी। ज़बरदस्त। और ये जो है हमारी टेबल पर आके सज जाएगा। ये है भाई शालीमार का नाश्ता मिलने वाला। पराठा गरम है और ज़बरदस्त, और ये भी गरम है, बिल्कुल गरम है, सही कह रहा हूँ मैं। तो बस इसको भी ओपन करेंगे। और मुझे जो है ना इनके नाश्ते में जो आलू अंडे की भुजिया मिलती है ना, चलो इसको खोलेंगे फिर आपसे बात करते हैं इस मौजूद में। तो यहाँ पर भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया था। एंजॉय करें आप, देखते जी ज़रूर सर। आपको याद है? ओए होए होए, क्या बात है, मेरी फेवरेट आलू अंडे की भुजिया आ गई है। मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लगता है इसका, और अच्छा लगता है, मज़े का। और ये ऐसा है कि इतना स्पाइसी भी नहीं होता, और इतना लाइट भी नहीं होता कि ऐसा लगे जैसे कि मरीज़ों का खाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, टेस्टी होता है और मज़े का होता है, और ऐसा है कि ये हर फर्द खा सकता है। ये पराठा मैंने जो है तोड़ा है, बहुत नरम, बहुत मुलायम। ये देखें आपके सामने, ये ऐसे कैसे प्यार से टूट रहा है। ये ऐसा नहीं कि रबड़ बना हो या ख़राब हो रहा हो, गर्म है, ताज़ा है।
अच्छा पराठा है, मिठास नहीं है पराठे में, जैसा होना चाहिए पराठा वैसे ही है कि काम। तो जायका मुझे हमेशा से जो है ना अच्छा लगता है, और अभी भी मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा है। गर्म भी होता है, इसी में जब आप बैठे हुए, ज़ाहिर बात है अगर आप इसको ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो फिर ठंडा होना ही होना है, लेकिन अभी गर्म है। डाल देंगे आखिर में, चाय की शक्ल को बदलेगा। और ये चाय है हमारी। इसमें शुगर भी डालते हैं। ये खाली कर लिया हमने, और इसमें स्पून मौजूद है। अब आता है स्पून का किरदार बहुत अच्छा चमचे है ना बड़े काम की चीज़ होती है, तो इसलिए कहते हैं कि चमचों की कदर करनी चाहिए। हाँ भाई, तो भाई जी सर। थोड़ा सा अगर एक मिसाल दी जाए, चमचे बड़ी काम की चीज़ होती है, हाँ, तो इनका होना भी ज़रूरी है। चमचे हर जगह कामयाब भी है। चाहे डुबोने के लिए हो या खाने के लिए हो, समझ तो गए होंगे आप। समझदार है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मजाक चलता है भाई, इतना भी सफ़र फीका नहीं होना चाहिए आपका कि ऐसा लगे कि आप शुगर के मरीज़ हैं। मज़ा आ जाए। जी आसिफ भाई, सर ये अभी हम लोग पठानी पहुंचने वाले हैं। आप जंगशाही पास कर रहे हो या पास कर चुके हो? बस चलो फिर हमारा क्रॉस दरमियान में ही लगेगा, रन पठानी और जंगशाही के। चलें चलें, सेट हो गया इंशाल्लाह। मैं आखिर के अंदर हूँ। चलें दोस्तों, अब बिना देर के जो है ना इस आलू अंडे की भुजिया को जल्दी जल्दी निपटाते हैं, क्योंकि अभी 8 डाउन का क्रॉस होने वाला है। उस गाड़ी ने जंगशाही को क्रॉस किया है और हमारी गाड़ी रन पठानी के करीब है, तो बस बहुत जल्द क्रॉस होगा। बल्कि हमारी गाड़ी रन पठानी पहुँच गई भाई, रन पठानी पास कर रही है। बस मैं जल्दी जल्दी नाश्ते को निपटाऊँगा। बहुत ही प्यारे दोस्त असिस्टेंट ड्राइवर इसमें आसिफ अली सोमरो मौजूद थे, और अब जो है हमारी ट्रेन जंगशाही को क्रॉस करेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मालगाड़ी कोठरी से निकल रही है और दो इंजन लगे हैं GU40। वाह क्या बात है। और कंटेनर ट्रेन थी ये, और हमारी ट्रेन अभी जो है कोठरी दाखिल हो रही है, जो कि कोठरी जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और बाहर हीट इतनी है कि मैं शीशे को भी हाथ लगा रहा हूँ ना, वो गर्म हो रहा है। और मैं अंदर AC पॉलर कार से बाहर नहीं आ रहा। मैंने कहा चले AC पॉलर कार की विंडो से ही आपको जो है कोठरी पास करते हुए दिखाते हैं। और गर्मी इतनी थी, मैं निकला था थोड़ा सा बाहर, सोचा था कर्व कवर करेंगे, मगर मैंने कहा नहीं यार छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा मौसम काबू में आए और सूरज मामू जो है ज़रा सी अपनी गरमाइश को कम करें, फिर जो है हम ट्रेन के कर्व लेते हैं, क्योंकि आगे तो बहुत से कर्व आना बाकी हैं। अभी फ़िलहाल जो है इस खूबसूरत मंज़र को देखते हैं जो कि कोठरी जंक्शन है।
और ये कोठी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही है शालीमार एक्सप्रेस। इसकी आप खिड़की से ये मंज़र देख रहे हैं इसी कॉलर कार की। ये आ गया कोठी जंक्शन का बोर्ड। जितना पाकिस्तान में जितने तकरीबन जंक्शन है ना, ख़ासकर इतने बड़े बड़े और जहाँ पर यार्ड काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे तकरीबन हमने देखा कि 15 किलोमीटर का कॉशन होता है। तो 15 किलोमीटर के कॉशन से ही जो है यहाँ से ट्रेन पास करेगी। अच्छा, कोठी जंक्शन जो है इस बुनियाद पर इसको जंक्शन कहा जाता है, इस तरह आपकी मेन लाइन चल रही है ना कराची से पेशावर तक, मेन लाइन 1, तो यहीं से जो है ना मेन लाइन 2 का आगाज़ होता है कोठी जंक्शन से। और ये जो आपको बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कैरेज वाले होते हैं। ये कोच की चेकिंग करते रहते हैं कि कहीं कोई फॉल्ट तो नज़र नहीं आ रहा, कोई अगर चीज़ ऐसा मसला होता है एक्सेल का या कुछ, तो ट्रेन को रुकवा देते हैं और फिर उस चीज़ को जो है ना ठीक करके फिर रवाना करते हैं। तो ये चीज़ है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जब मैं लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो इसी तरीके से चेकिंग हुई थी, तो 2 नंबर इकनॉमी क्लास में ये फॉल्ट निकला था। तो बहुत अच्छा हुआ था, उसको वक्त पे ट्रेन से हटा दिया गया था ताकि हादसा ना, खुदा न खास्ता पेश आए। तो ये चीज़ मुझे पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने इस तरह की चीज़ें देखी और समझी तो फिर मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार ये तो आपकी हिफाजत है और इनको सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल। ये जबकि धूप के अंदर बैठे हुए होते हैं और चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, यही असल हीरो है हमारे पाकिस्तान रेलवे के। ये देखें शालीमार किस तरीके से खूबसूरत गोलाई लेते हुए जो है रिवर इंडस की तरफ जा रही है। और आगे जो है मेहरान ब्रिज आएगा, उस पर से हमारी ट्रेन गुजरेगी और नीचे दरियाए सिंध होगा। उस मंज़र को जो है हम अपने फ्रेम में लेंगे। और ये जो साथ डाउन वाली लाइन आ रही है, इस तरफ भी ब्रिज होगा, तो दोनों साइड पे ब्रिज है। और ये कोठरी बैराज वाला है और जिस पर हम हैं ये मेहरान ब्रिज वाला है। ये देखिए मंज़र किस तरीके से ट्रेन गोलाई ले रही है। मज़े की बात यह है कि सामने डाउन वाले ब्रिज के ऊपर भी जो है एक मालगाड़ी मुझे नज़र आई है, तो अभी आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक भी चल रहा है और साथ ही मालगाड़ी U40 के साथ है, जो कि कोल ट्रेन है। बहुत खूबसूरत मंजर है ये। ये देखिए और ये ट्रैक जो है एक दफ़ा फिर आके करीब मिल जाएगा आपस में। ये देख रहे हैं कितना दूर है डाउन वाला ट्रैक, और अब दोबारा आके जो है ना मिलने लगा है ये। और साथ ही साथ गाड़ी जो है हमारी हैदराबाद में दाखिल हो चुकी है।
ट्रैक पे कॉशंस काफ़ी हैं, जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ तक पहुँचते भी काफ़ी लेट हो गई है। 12:20 हो रहा है और हैदराबाद के हुदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और साथ ही साथ डाउन ट्रैक फिर आगे हमसे एक दफ़ा मिल चुका है। ये कोटरी पे हमसे अलग हुआ था और इस जगह पे आके दोबारा मिल गया है। दोस्तों दोपहर के 12:30 और अब आने लगा है हैदराबाद जंक्शन। शालीमार एक्सप्रेस हैदराबाद पहुंच रही है। सिंध का दूसरा बड़ा स्टेशन है ये। और आपको ऐसा लग रहा होगा खाली स्टेशन, नहीं भैया यहाँ शेड नहीं है इसलिए पब्लिक नहीं है और गर्मी आप देख ही सकते हैं। तो आगे पब्लिक मौजूद है और जब ट्रेन रुकेगी तो आप देखिएगा इस तरफ भी दौड़े आएगी पब्लिक और आके जाना फौरी अपनी कोचों में बैठ जाएगी। और अभी थोड़ा सा ही हाथ निकाला है मैंने बाहर, हाथ पे जो है ना इतनी गर्म हीट महसूस हो रही है इसी को इंतहा नहीं। जस्ट लाइक 50 डिग्री टेम्परेचर। चलें जी उतरते हैं हैदराबाद स्टेशन पर। ये देखिए जैसा कि आपको बताया था ऐसी गाड़ी पहुंचेगी, लोग जो है शेडों से निकल के जो है अपनी कोच की तरफ आएंगे। गर्मी इंतहा की है यार, जाहिर बात है जून का मौसम है, जून जुलाई होता ही बहुत गर्म है। दोस्तों 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का 12:40 पर डिपार्चर हो रहा है हैदराबाद जंक्शन से। दोस्तों ये है हैदराबाद रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी ट्रेन हैदराबाद छोड़ते हुए सिंध के स्टेशंस को जो है अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। सिंध के जितने स्टेशंस हैं आप हालात देख सकते हैं, आपके सामने ही हैं और ये वक्त की ज़रूरत है और बड़ी सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद पर यहाँ पर शेड्स की कमी भी नज़र आ रही है। तो अपील है वज़ीर रेलवे साहब से कि उन तक अगर ये मैसेज पहुँचता है तो जनाब आपके सामने है। अभी ये है कि पैसेंजर तो नहीं है इस टाइम पर, मगर ये है कि जो मुसाफिर इंतज़ार करते हैं यहाँ पर और इस गर्म मौसम में आप ख़ुद बेहतर समझते हैं कि क्या कैफियत होती होगी उनकी। हम जो है हालात दिखाते हैं रियलिटी के ऊपर और कोशिश करते हैं कि जो हकीकत है वही बताई जाए और तजवीज़ दी जाए कि क्या बेहतर हो सकता है। उसी हवाले से शेड की अपील की है। फाइनली ये जी हैदराबाद जंक्शन छोड़ते हुए काफ़ी बड़ी नेम प्लेट है यहाँ पे और एक बार फिर आपको ट्रेन के अंदर ले जाते हैं और जो बची कुछ सीटें खाली थी वो भी अब फुल हो चुकी हैं। जगह दीजिए। पानी भी नहीं है ना।
जो भाई बच्ची कुची सीटें थी वो भी फुल हो गई हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो आप अपनी सीटों पे जाए ना, यहाँ क्यों बैठे हैं? यार आप जाओ ना इसी स्टैंडर्ड में फैसल भाई, दूसरी जल्दी कैसे करोगे आप लोग? एसी स्टैंडर्ड कौन सी बिजनेस क्लास में? हाँ बिजनेस क्लास आपकी। क्यों नहीं जा रहे वहाँ इतनी इज्जत इनको मिली है फिर भी नहीं जा रहे हैं हमारे से चिपके, वहाँ हमारी सीटों पर घेरा डाला हुआ है। पे? जाओ यार फैसल भाई। मैं कहा जब तक बंदा नहीं थे तब तक तो एंजॉय कर रहे हैं। छोड़ो ऐसा नहीं कर। दोस्तों अभी जो है हम शहजादपुर को पास कर रहे हैं। टाइम की अगर बात कर ली जाए 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और यकीन करें ऐसी पीक की गर्मी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एसी से बाहर निकलना मेरे लिए महाल हो गया है। चंद ही सेकंडों में मेरा बुरा हाल हो गया। बस ये शहजादपुर पासिंग दिखाने के बाद दोबारा अंदर चलेंगे। बहुत हीट है, बहुत हीट है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। आपने अगर सफ़र करना है इस गर्म मौसम में, मेरा मशवरा है कि भाई आप एसी को ही चुनें अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, ताकि अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दे। मशवरा मेरा यही है। अरे भाई गर्मी कोई तबाह कौन हो रही है यार। यार मैं कह रहा हूँ बाहर जाते हैं हार्ट बीट करने लग जाती है यार, इतना बुरा हाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है यकीन करो 52-55 डिग्री, बस मैंने हाथ निकाला है गर्मी, और यहाँ से चल जाती है कहला मुझे इससे ज़्यादा फील है कि मैं ठंडक से बाहर निकला। वो दरवाजे पे जाके जो डंडा पकड़ना पड़ता है ना, वो नहीं पकड़ सकते अभी। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी खौफ है वो। बस यकीन करना मैंने वीडियो बनाना शुरू 10 सेकंड में नहीं गुजरूँगा। मैंने बोला भाई बहुत गर्मी है। हाँ नहीं ना भाई, बस जाओ थोड़ा अंदर। ऐसे ही ऐसे ही। मैं आपको नजर आ जाऊँ। नवाबशाह जंक्शन पर ट्रेन दाखिल हो रही है और मेन लाइन से लूप के ऊपर चढ़ चुकी है, जो कि प्लेटफॉर्म वाली लाइन है। 297 किलोमीटर फासले पर कराची से ये वाक़ है नवाबशाह। दोपहर के 2 बज के जो है इस टाइम पे 30 मिनट हो रहे हैं। ये आ गया, ये आ गया। लेट कर दी ना गाड़ी। और यहाँ पे जो है इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ पे पैसेंजर देख सकते हैं कि इस ट्रेन पे सवार हो रहे हैं, मतलब स्टॉप कामयाब है इस ट्रेन का। और ये देखें इसी के पैसेंजर हैं जो कि ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है और नवाबशाह से काफ़ी पैसेंजर जो है देखें ट्रेन पर चढ़ चुके हैं और चढ़ रहे हैं। तो ये सिंध के अंदर जो ना इसके जितने स्टॉप हैं ना ये सारे कामयाब हैं, और कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ पर बेकार स्टॉप हो, जहाँ से पैसेंजर इस ट्रेन में ना चढ़ते हों या उतरते हों। तो उस लिहाज से बड़ी कामयाब गाड़ी है शालीमार। और जब से ये डबल ए एंटरप्राइजेस के पास आई है और उन्होंने जिस तरह इस ट्रेन को संभाला है तो बनता है, और इस तरह का रिस्पांस आना भी बनता है। थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, जैसे कि आज हालात आपके सामने, जैसे कि हमने बताया था ड्रिलमेंट हो गई थी जिसकी वजह से ट्रेन लेट है, वरना इस टाइम पे जो है ये रोडी से निकल चुकी होती है। मुझे तो हॉर्न की आवाज़ आ रही है, अब मुझे ये नहीं पता कि इस माइक में हॉर्न की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो बस अब ट्रेन हमारी सिसक जाएगी, मतलब स्टेशन छोड़ने लगेगी। और ये देखें मूवमेंट शुरू हो गई है 2:37 पे। अब नवाबशाह के थोड़े से बैरूनी मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट रुकी है नवाबशाह पर। स्टेशन बिल्डिंग ये आ गई जहाँ से आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी है।
ये कुछ प्लेटफॉर्म है नवाबशाह स्टेशन का। नवाबशाह हो गया, टंडो आदम हो गया, यहाँ पर केले बड़े मशहूर हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर पैदावार इन्हीं की है। बहुत खूबसूरत छन छन सुनने को मिल रही है जो कि ट्रैक की आवाज़ है। रेल के शायकीन जो है इस आवाज़ को बड़ा पसंद करते हैं और यहाँ से डिपार्चर टाइम की आवाज़ें बड़ी सुनने को मिलती हैं। नवाबशाह स्टेशन को छोड़ दिया। अब हमारी ट्रेन जो है लूप छोड़ के मैन के ऊपर चढ़ेगी और यहाँ पर आपको कर्व नज़र आएगा। ये देखिए, दोबारा एक दफ़ा मेन लाइन पे चढ़ चुकी है और अब इस ट्रेन ने जो अपना स्टॉप लेना है वो रोड़ी पे ही लेना है। दोस्तों, नवाबशाह से चलने के बाद फिर हम एक दफ़ा पॉलर कार में आ गए और सुकून की सांसें ले रहे हैं और साथ ही साथ रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने बल्ले बल्ले लिए और एक पानी की बोतल। और अब जो है हम अपना टाइम और अपनी रिफ़्रेशमेंट, अपनी कहते हैं हल्की हल्की भूख मिटाएंगे वो इससे। और साथ ही लेस पापड़ भी मौजूद है। ज़िप भाई के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर और ये पार्टनर का फ़ायदा होता है कि एक दूसरे के माल में चुका चुकी चलती है। ज़रूरी है सफ़र में, वरना फिर बहुत शोर हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा तो दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ी सी गंदगी हमें महसूस हो रही थी, ये देख सकते हैं। तो हमने जो है सफाई वाले अमले को बुलाया, हमने कहा जी इससे सफ़ा करें। तो एक आवाज़ पे जो है ये आ गए और लिक्विड भी लेकर आए साथ साथ ताकि स्मेल ना हो पोछे की, जो कि फिनाइल खिलाता है। तो भाई ये क्लीनिंग स्टाफ है जो सफाई कर रहा है और ये बेहद ज़रूरी थी क्योंकि हमें किरायत महसूस हो रही थी। और जब किरायत महसूस हो रही हो कि पैरों में कुछ गंदगी सी महसूस हो रही है और स्टाफ आके सफ़ा करे तो ये ख़ास बात होती है, आपको अच्छा लगता है और सफ़र करने में मज़ा भी आता है जब इस तरह की सफाई सुथराई आपको दौरान सफ़र मिल रही हो। और बाहर जो है ना टेम्परेचर तबाह कौन हो रहा है और भाई को यहाँ ठंड लग रही है, क्यों? बाहर तो तबाही की गर्मी है। पहला बंदा देख रहा हूँ इतनी गर्मी है, बोला अंदर ठंड लग रही है। अंदर वाकई माहौल बड़ा कूल लगा पड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी भाई क्या कहते हैं? नो डाउट अंदर ठंड अच्छी है। बिल्कुल, ये क्रेडिट लूँगा भाई। अच्छा ये क्या चीज़ है ये जो आप येलो येलो लेकर आए हो? खुशबू है ये साथ साथ? अच्छा, पोछे के बाद जो है अलग से खुशबू का छिड़काव भी हो रहा है। क्या बात है। बाकी यार नाक में से महक आई ज़बरदस्त सी, कमाल का, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया चाचा, खुश रहें। आप तो ये है साफ़ सफाई वाला अमला जो कि ट्रेन में मौजूद है। और अब जैसे कि हमारी जगह साफ़ हो गई है तो चल के बैठेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ खुशक हो जाए 1-2 सेकंड ताकि हमारी चप्पलों के निशान भी इस पे ना आए।
हमने खैरपुर स्टेशन को छोड़ दिया। दोस्तों ये आ गई हैं रोड़ी की पहाड़ियाँ और हमारी ट्रेन जो है रोड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ये कुछ मंज़र होता है इन पहाड़ियों का, जिसके दरमियान जो है ट्रेन गोल घूमती हुई रोड़ी स्टेशन पे दाखिल होती है। और ये बिन मौसम की बरसात, ऊपर से पानी आ रहा है। खूबसूरत सी गोलाई है यहाँ पर ये, और इस खूबसूरत सी गोलाई पर आप अपनी पूरी ट्रेन को देख सकते हैं। यहाँ तक कि इंजन भी नज़र आता है साफ वाज़े। और यहाँ पे आके और मज़ीद शार्प जो है कर्व हो चुका है। और ये दोस्तों सखर एक्सप्रेस 5111 के साथ जो है जैकबाबाद रवाना हो रही है। सोचा था हमने इस ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, मगर यहाँ पर हमें क्रॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रेन आके रोड़ी पे रुकी है और रोड़ी पे रुकने के बाद इंजन इसका आगे से हट चुका है। दूसरा इंजन इसको ले जा रहा है सखर की तरफ, सखर से जैकबाबाद की तरफ। ये रात को 11 बजे कराची से चलती है और हमारी ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे। तो एक फ़र्क देख लें ये ट्रेन कितना लेट हो चुकी है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में, वो ये चीज़ थी। सोचा था हमने इस ट्रेन को ओवरटेक कर जाएंगे, मगर नहीं कर सके क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी डिले हो गई थी। लेकिन फाइनली क्रॉस हमें देखने को मिल गया रोड़ी पे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोड़ी के हमारी ट्रेन इंटर हुई है।